जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार। आज तो मेरे भाई यूपी कांस्टेबल का पहला पेपर आज हो चुका है 23 अगस्त शिफ्ट 1 का, और उसके साथ हम आप लोगों के सामने हाजिर हैं। जैसे मैंने कहा था कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो अपलोड होगी तो नोटिफिकेशन उन्हीं लोगों को जाएगा जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है। ठीक है, तो हम आपको थोड़ा सा पेपर का आइडिया देते हैं भाई। पेपर में जितने भी आपके ये सारे के सारे सेक्शंस थे नॉर्मल थे, कोई दिक्कत की बात नहीं थी। कहीं पर बहुत ज्यादा हाई लेवल के क्वेश्चंस देखने को नहीं मिले। एक जो सरप्राइजिंग फैक्टर था वो ये था कि मैथ्स के क्वेश्चन इस बार थोड़े ज्यादा पूछे गए हैं, बट आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, उसको भी धुआं हम लोग अभी कर देंगे। तो फटाफट मुझे लगता है कि आप लोगों का शिफ्ट 2 का पेपर होगा, तो मैं बिना वक्त गवाए बिना वक्त जाया किए आप लोगों के शिफ्ट 2 के लिए पहले सारे एनालिसिस करा देता हूं। फिर दूसरी वीडियो लेकर आऊंगा जिसमें डिटेल में हम आपको बताएंगे पेपर का लेवल कैसा था, क्या पढ़ के जाना था, क्या छोड़कर जाना था। तो भाई मैथ्स के सवाल सारे के सारे कर लो, थोड़ी रफ्तार होगी तो ध्यान रखना। ठीक है, पेपर एकदम नॉर्मल था, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्वेश्चन में कहा गया फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 4, 6, 7, 8 एंड 9 लीव द रिमाइंडर 3 इन ईच केस। कहने का मतलब वह छोटी से छोटी संख्या प्राप्त करिए जिनको अगर इन सभी लोगों से भाग करें तो हमारा 3 बचता है। मैंने कहा था यार, दुनिया की कोई भी संख्या हो, अगर तुम 9 से भाग करते हो और उस संख्या का रिमाइंडर अगर तुम्हारा 3 आ रहा है, तो याद रखना उस संख्या का डिजिटल सम भी कितना होगा, 3 होगा। किसी भी संख्या को 9 से भाग करने पर जो रिमाइंडर आता है उस संख्या का डिजिटल सम भी 3 होता है। क्या इसको जोड़ो 3 आ रहा है? तो नहीं मेरे भाई। जोड़ो 3 आ रहा है? नहीं। जोड़ो 3 आ रहा है? नहीं। 5 और 4 कितना हो गया मेरे भाई? तो बोलोगे सर यहां पर ये 3 आ रहा है। 7 और 5 12, और 12 को जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है? 3। ऑप्शन नंबर सी आंसर है। क्यों करना था बेसिक से? क्या ये नहीं पढ़ाया था मैंने आपको? एक एक हलवा है मतलब सॉल्यूशन आपका। आप फालतू का टाइम वेस्ट करके पेपर में गए और कुछ करना ही नहीं था, 1 सेकंड में उड़ा देते आप इसको। बोला गया यहां पर 30 टेबलों का लागत मूल्य 40 के विक्रय मूल्य के बराबर है। कोई दिक्कत नहीं है, 30 का लागत हमारे 40 के विक्रय के बराबर है, उड़ा दो इसको। ठीक है, सीपी अपॉन में एसपी तुम्हारा कितना हो जाएगा? 4/3 यहां पे। अब एक बात बताओ, लॉस हुआ कि नहीं हुआ? कितने का लॉस हुआ? 1 का लॉस हुआ। कितने के ऊपर में? 4 के ऊपर में। 1/4% में कितना होता है? 25%। बात खत्म भाई यहां पे। आइए चलिए अगला सवाल देखिए यहां पर क्या कहा गया। एक फल विक्रेता कुछ संतरे 10 में 4 के दर से खरीदता है और उतने ही अधिक संतरे 10 में 5 की दर से खरीदता है। वह पूरे लॉट को 20 में 9 की दर से बेचता है, उसका लाभ या हानि। हर एक सवाल पढ़ाया है, चाहे वो वीओडी बैच हो या वो 21 दिन 21 मैराथन हो, एक भी क्वेश्चन उससे बाहर नहीं आया। जो पढ़ाया मेरे भाई वही आया। जो बच्चा पढ़ कर गया उसका बहुत फायदा है। ठीक है, प्रैक्टिस सेट में जो क्वेश्चंस करवाए थे सारे सेम टू सेम आए हैं। किसी ने अगर प्रैक्टिस सेट लिया होता उसका भी भला होता है, किसी ने किस मैराथन पढ़ा होता उसका भी भला होता। बैच से पढ़ कर गया वो तो टॉप ही मार करके आता। वो वाली बात, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं है। तो पहले 10 में 4 की दर से खरीदे, उतने ही अधिक संतरे 10 में 5 की दर से खरीदे। तो पहले हम यहां पर क्या लिखते हैं? देखो याद रखना, बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया बोलते थे ना, तो यहां पर ये पैसा हो गया और आर्टिकल हो गया। पहले खरीदने का दर क्या था? 10 रुपए में 4। फिर दूसरे में खरीदने का दर 10 रुपए में मेरे भाई यहां पर 5। दोनों से सेम क्वांटिटी खरीदा है तो क्वांटिटी को बराबर करो। तो बराबर करोगे तो 4 को 5 से गुना, यहां पर भी मेरे भाई 5 से, 5 को 4 से, तो यहां भी 4 से। आप देखो 20 वस्तु यहां से, 20 वस्तु यहां से 40 खरीद ली, 50 का यहां से, 40 का यहां से, 90 का खरीद लिया। ये खरीदने का आपका रेट है। बेचने का रेट आपका कितना है? तो 20 रुपए में 9 वस्तु। 20 रुपए में आपने कितने बेच दिए हैं? 9 वस्तु बेच दिए हैं। तो बोला लाभ या हानि, ये आपका बेचने का है। भैया लाभ हो या हानि हो तब निकालोगे जब इसको बराबर करोगे, क्योंकि बिना वस्तु को बराबर किए लाभ और हानि नहीं निकलता है। तो आप यहां पर क्या करो, ऐसे मान के चलो सर 9 को 40 से गुना करेंगे और यहां पर किससे करेंगे? 40 को हम 9 से गुना करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा कितना हो गया? 810 रुपए का खरीदा था और हमने बेचा कितने का? 800 रुपए का। नुकसान हो गया। कितने का नुकसान हो गया? 10 रुपए का। कितने पे? 810 पे। तो 10/810 इंटू कितना कर देंगे भैया? 100 कर देंगे। 100/81। 100/81 कौन सा ऑप्शन है? तो यहां पर हानि हुआ है, यानी यहां पर क्या बोलेंगे? ऑप्शन नंबर सी बोलेंगे भाई। देख लीजिए आपका लॉस ही तो हुआ है, तो लॉस हुआ तो ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर आएगा। आइए चलिए अगला सवाल देखिए। कहा गया 2 तरह के चावल है, 2 प्रकार के चावल 11 की दर से और 21 की दर से मिलाए जाए। ठीक है, और 17 की दर से यहां पर एक मिश्रण को प्राप्त करने के लिए किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए? एक बोरी 11 का, दूसरा 21 का, और मिलाकर के 17 में बेच रहे हैं। क्या लगाओगे? एलिगेशन। सब पढ़ा रखा है। 11 एक तरफ रखो, 21 एक तरफ रखो, 17 बीच में रखो। 21 में से 17 गया 4 और इसमें से घटा दोगे 6। अनुपात तुम्हारा कितने का? 2:3 का। किस अनुपात में मिलाना होगा? 2 और 3 के अनुपात में। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली करेक्ट आंसर है। आइए चलिए अगला सवाल हम आपको दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन आपका सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज का पूछा गया कि 12.5 की दर से धनराशि कितने समय में दोगुनी हो जाएगी? पहली बात, 12.5 का मतलब कितना होता है? 1/8 होता है। ये तुम्हारा मेरे भाई ब्याज होता है, तो यहां पर ये कितना होता है? प्रिंसिपल होता है। बोला गया कितने समय में दोस्त यहां पर ये पैसा तुम्हारा डबल हो जाएगा? इस दर से एक धनराशि कितने समय में दोगुनी हो जाएगी? कोई पैसा अपने आपको ये नहीं बोला गया कि देखो ये ब्याज तुम्हारा मतलब
इसके बराबर है, ये ब्याज जो है तुम्हारा प्रिंसिपल के बराबर है, बिल्कुल भी नहीं। कोई पैसा अपने आप में डबल कितने सालों में हो जा रहा है? सीधा सीधा बोलेंगे सर 8 सालों में। समझ में आ गया बात? बोलोगे ऐसा क्यों? देखो मैं आपको समझाता हूं। आप ऐसे मान करके चलो कि कोई पैसा अपने आप का दोगुना होने का बात हो रहा है, यानी वो पैसा मेरे भाई अगर अपने आप में 100% है, ये प्रिंसिपल है, तो उसका अमाउंट हमारा कितना बन जाएगा? तो 200% बन जाएगा। बोलो, यानी यहां पर बीच में जो ब्याज मिलेगा वो कितने का मिलेगा? तो ब्याज तुम्हारा मिलेगा मेरे भाई 100% का। पैसा डबल होने का मतलब जितना तुम्हारा पैसा है उतना ही तुम्हारा ब्याज है 100%। एक साल में तुम्हें मिलता है 12.5%, तो 8 सालों में मिलेगा 100%। खेल खत्म मेरे भाई। ऐसे भी कह सकते हो 12.5 का जो तुम्हारा फ्रैक्शन है वो 1/8 होता है। पैसा डबल होने का मतलब क्या होता है? कल के दिन तुम्हारा यहां पर पैसा 8 था, 16 बन गया, तो ब्याज कितने का कमाया? 8 रुपए। एक साल में 1 रुपए, तो 8 साल में 8 रुपए। खेल खत्म। ऐसे भी कर सकते हो। आ जाओ, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहां देखो फटाफट क्या कहा गया। ठीक है, ये हमारा टाइम एंड वर्क का बड़ा फेमस क्वेश्चन, और ये हमने आपको बता रखा है। केस ऑफ कॉन्ट्रैक्टर, जब झूठा बोले वो, ठीक है, बोलते ना झूठ बोले कौवा काटे, तो यहां पर कुछ काटे वाटेगा नहीं, बस कॉन्ट्रैक्टर ठेकेदार झूठ बोल रहा है। क्या कह रहा है? भारतीय रेलवे ने एक निश्चित काम को 150 दिनों में पूरा करने के लिए 200 श्रमिकों को नियुक्त किया था। यहां पर इतने दिन थे और इतने लोग थे। यदि 50 दिनों में केवल 1/4 काम किया गया, तो मैं तो हमेशा मेरे भाई यही बोलता हूं, एक तरफ कॉन्ट्रैक्टर के केस में जो हो गया वो लिखो और जो बाकी है वो लिखो। यानी हमेशा मैंने ये बात सिखाया, लाइफ भर ये बात सिखाया कि कॉन्ट्रैक्टर के केस में वर्क डन बराबर क्या लिखते हैं? वर्क लेफ्ट लिखते हैं। तो 200 मजदूरों ने 50 दिनों में, 200 मजदूरों ने मेरे भाई 50 दिनों में, और कार्य कितना किया? तो 1/4 काम किया है। अब उसके बाद कहा गया है, तो पूरे काम को समय पर पूरा करने के लिए नियुक्त किए जाने वाले अतिरिक्त श्रमिकों की संख्या ज्ञात करिए। तो यहां पर 200 मजदूर तो थे, हम एक्स और लेकर के आ गए। ठीक है, टोटल 150 दिनों में करना था, 50 दिन हम कर चुके हैं, तो बचा हमारे पास में कितना है? तो मेरे भाई 100 दिन और बचा है। 1/4 काम कर लिया तो 3/4 बचा है। तो वही बात है, ये वर्क डन है। 200 लोगों ने 50 दिनों में इतना काम किया है, और 200 प्लस एक्स दिन 100 लोगों में इतना काम करेंगे। ये सिर्फ दिखावे के लिए होता है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं होती। 100 का अगर हम यहाँ पर डबल करते हैं, ये 100 हो जाएगा। 100 हो जाएगा तो मेरे भाई यहाँ पर कितना आ जाएगा? आप ये बताओ। 100 का यहाँ पर क्या करोगे? 2 गुना। ठीक है, तो नियुक्त करने वाले अतिरिक्त एक बार देख लेते हैं। इंडियन रेलवे एम्प्लॉयड 200 वर्कर टू कंप्लीट अ वर्क इन 150 days if only 1/4 of the work had been done in 50 days। ठीक है, तो 200 लोगों ने 50 दिनों में इतना काम किया। देन टू कंप्लीट द वर्क इन टाइम व्हाट इज द एडिशनल वर्कर टू बी एम्प्लॉयड? तो हमारे पास में 200 श्रमिक है, 200 प्लस एक्स लेकर के आएंगे, 100 दिन काम करेंगे, 3/4। बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये हमारा मेरे भाई 100 हो गया, ये आकर के मल्टीप्लाई होगा तो हमारा 300 बन जाएगा, और 300 बराबर 200 जमा एक्स हो जाएगा। 300 में से 200 चला गया तो 100 का मान आ जाएगा मेरे भाई। एक्स का मान कितना होगा? 100। यानी कितने लोग और चाहिए? तो 100 लोग और चाहिए। करेक्ट आंसर हमारा। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला सवाल फिर से एक और टाइम एंड वर्क का, दो सवाल दे दिया गया। देखिए, कहा गया 12 पुरुष 18 महिलाएं 10 दिनों में काम करती हैं। तो बोला गया सर 12 पुरुष 18 महिलाएं 10 दिनों में। इतना मजा आ रहा है ना भाई, मतलब एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं है, सिंपल। कई ऐसे सवाल है, डेटा उठा करके दे दिया इन लोगों ने तो। ठीक है, 9 पुरुष 18 महिला उस काम को 12 दिनों में करते हैं। तो 9 पुरुष हो गया, 18 महिलाएं हो गई, उस काम को कितने दिनों में कर रहे हैं? 12 दिनों में कर सकते हैं। तो पहले जो काम हो रहा होता है उसे बैलेंस करो यहां पर। जैसे 12 पुरुष 18 महिलाएं 10 दिन, 9 पुरुष 18 महिलाएं 12 दिन, ये हो गया। पहले इसको बैलेंस करो क्योंकि यही तुम्हारा टोटल वर्क है। यहां से एम और डब्ल्यू का रेशियो निकालो। ठीक है, तो अगर यहां से आप एम और डब्ल्यू का रेशियो निकालेंगे तो आप यहां पर क्या बोलेंगे? तो बोलेंगे सर देखिए, काटने के लिए तो बहुत सारी चीजें हैं, क्या क्या काट सकते हैं सर? तो देखो यहां पर 3 काट सकते हो, और मेरे भाई यहां पर तुम कहीं ना कहीं 6 काट सकते हो। जैसे 6 से आप काटो 2 बार में, 6 से आप काटो 3 बार में, कट गया आपका ये। अब बोलोगे 6 यहां से कहां से काटे? तो भैया 6 से यहां पर काटो ना 2 बार में, क्या दिक्कत है? यहां का ये कॉमन, वहां का वो कॉमन। 2 से आप काट लीजिए भाई 5 बार में। अब देखिए 5 × 2 हमारा हो जाएगा 10 मैन, और हमारा हो जाएगा 15 वुमेन, और यहाँ पर 9 मैन हो गया, और यहाँ पर 18 वुमेन हो गया है। यहाँ डब्ल्यू छूट गया, कोई बात नहीं, आप समझ जाना, यहाँ डब्ल्यू छिपा हुआ है। ठीक है, 10 मैन में से 9 मैन गया तो इतना हो गया, 18 में से 15 गया तो 3 वुमेन हो गया। M/W का मान मेरे भाई 3/1 आ गया। क्वेश्चन में यहां पर क्या कहा गया है जरा पढ़िए। तो 2 मैन और 3 वुमेन उस काम को कितने दिन में करेंगे? यहां पर बोला गया 2 मैन हो गए और 3 वुमेन हो गए, उस काम को कितने दिन में करेंगे? T दिन में। और कौन से वाले काम को? या तो इसके बराबर या इसके बराबर। इसके बराबर रख लेते हैं मेरे भाई। 9M प्लस यहां पर 18 वुमेन, ये इसके बराबर कर लेते हैं, और यहां कितना हो जाएगा? तो 12 हो जाएगा। वैल्यू रखते हैं भाई, सीधा सीधा खेल खत्म। यहां पर M का मान 3, W का मान 1। M का मान 3 है तो 3 का 2 गुना 6 हो जाएगा। W का मान 1 है तो यानी ये हमारा कितना है? 90 है। M का मान हमारा कितना है? 3 है तो 27 हो गया। ठीक है,
डब्ल्यू का मान एक है, 27 18 कितना हो गया, 45 हो गया भाई। तो ये हो जाएगा 45 इंटू 12 हो जाएगा। 9 से 5 बार में 12 5 60, दिनों की संख्या कितनी है, 60 है। खेल खत्म, ऑप्शन नंबर बी टिक करते, बात हमारा इतना ही रहता है। तो जैसे जो काम कराया जाता है उसको बराबर करते हैं, क्षमता निकाल करके उसमें डाल देंगे, आंसर आ जाएगा भाई। ठीक है, आइए चलिए, बहुत आसान आसान क्वेश्चन है, सब पढ़ा रखा है। अब ये देखो, दो रेलगाड़ियां क्रमशः इतना घंटा और इतने की चाल से चलती हैं समान दिशाओं में, और तेजी से चलने वाली, धीमी में चलने वाली रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को 16 सेकंड में पार करती है। तो तेजी में चलने वाली रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करिए। अरे भाई, ये वाली रेलगाड़ी इसके अंदर के व्यक्ति को पार कर रही है, तो अगर व्यक्ति को पार कर रही है तो तुम्हें सीधा सीधा मेरे भाई कंसेप्ट बता रखा है। और क्या बता रखा है, स्पीड बराबर में डिस्टेंस अपॉन टाइम, या फिर मैंने ये भी कह रखा है मेरे भाई यहां पर टाइम बराबर में डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, डिस्टेंस के तौर पर क्या लोगे, अगर ये इस रेलगाड़ी को पार करती तो डिस्टेंस में दोनों की लंबाई लेते, इसने इस इंसान को पार किया तो डिस्टेंस में सिर्फ इसकी लंबाई लेंगे। और स्पीड में क्या होगा, चूंकि दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो घटा दोगे। तो यहां पर क्या हो जाएगा, तो सीधा सीधा मेरे भाई बोलोगे सर डिस्टेंस निकालना है, स्पीड को टाइम के साथ में गुना करो, तुम्हारा डिस्टेंस आ जाएगा। तो बस मेरे भाई स्पीड और टाइम, अब दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो स्पीड को क्या करोगे, तो माइनस करोगे। तो यहां पर 59 में से तुम 32 को मेरे भाई घटा दो, कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा। ठीक है, चूंकि ये किलोमीटर पर आवर में है तो मीटर पर सेकंड में करने के लिए इसको इससे गुना करेंगे। और यहां पर कितना सेकंड है, तो यहां पर इतना है, यानी स्पीड इंटू टाइम। तो ये स्पीड और ये टाइम है। अगर आप देखोगे 9 से 2 बार में, 9 से आपका 3 बार में, 2 से आपका 8 बार में, 8 5 40 इंटू 3 120, काम खत्म। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। बस ध्यान रखिए आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन एकदम हलवा, 1 सेकंड और आने वाला। मैं देख रहा हूं बच्चे यार इतना समय क्यों ले रहे हैं पेपर में, था ही नहीं इतना टाइम लेने वाला। आप इस क्वेश्चन को देखो, क्या कहा गया, इतना मीटर लंबी ट्रेन 10 सेकंड में कितने के सुरंग को पार करती है। यानी ट्रेन की लंबाई 67 है, सुरंग की लंबाई इतनी है। जब भी कोई भी ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को या सुरंग को पार करती है तो अपने आप को भी पार करती है और उसको भी पार करती है। यानी कहीं ना कहीं उसने 67 मीटर और यहां पर 33 मीटर यानी 100 मीटर को पार करने में कितना लिया है, 10 सेकंड। ठीक है, एक ट्रेन भैया जब सुरंग को पार करेगी तो दोनों को पार करेगी। 67 33 यानी 100 मीटर, 100 मीटर पार करने में मेरे भाई उसको 10 सेकंड लग गए। अब क्वेश्चन में यह बोला गया, फाइंड द टाइम फॉर द ट्रेन टू क्रॉस अ मैन ऑन अ प्लेटफॉर्म एट अ लेंथ ऑफ इतना। एक ट्रेन किसी व्यक्ति को पार करना चाहती है। आप समझिए, ट्रेन द्वारा 65 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति, अरे प्लेटफॉर्म तुम्हारा 1000 मीटर भी लंबा हो उससे क्या फर्क पड़ता है यार, ये बताओ। ठीक है, प्लेटफॉर्म 2000 किलोमीटर फर्क हो, भाई ये पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म है, एक इंसान खड़ा है, ट्रेन यहां पर प्लेटफॉर्म को पार नहीं कर रही है, इस इंसान को पार कर रही है। और ट्रेन जब भी इंसान को पार करेगी मतलब अपने आप को पार करेगी। तो यहां पर चाहे तुम्हारा प्लेटफॉर्म 65 मीटर का हो, 1000 मीटर का हो, फर्क नहीं पड़ता, उस ट्रेन ने उस इंसान को पार किया मतलब अपने आप को। तो अपने आप की लंबाई कितनी है, 67 मीटर। तो इसको पार करने में 10 सेकंड, तो इसको पार करने में कितना, गौर से देखो, इसको 10 से डिवाइड करने पर 10 आया, तो इसको भी 10 से डिवाइड करोगे 6.7 आएगा। खेल खत्म, कौन सा ऑप्शन है, तो सी आंसर है। इतने मीटर के लिए 10 सेकंड, अपने आप का 10 से भाग, तो इसको भी 10 से भाग कर दो, काम खत्म। यही तो पेपर का सॉल्यूशन था यार, ऐसे ही तो करना होता है, हर बार यही तो सिखाया है। निखिल और रीतू, ये कमाने का अनुपात है, उसके बाद में ये स्पेंड करने का, खर्च करने का अनुपात है, और ये सेव करने का अनुपात है। ठीक है, इनकम एक्सपेंडिचर और सेविंग आपका ये वाला क्वेश्चन करा रखा है। तो 3 लोग, 2 लोग हैं, नीतू और ऋतु है, ये कमाने का अनुपात है, उसके बाद में ये इस अनुपात में खर्च करते हैं, इस अनुपात में बचत करते हैं। क्वेश्चन में कहा गया फाइंड द मंथली इनकम ऑफ ईच इफ टोटल सेविंग ऑफ बोथ आर टुगेदर 10,000। ठीक है, मैंने यही बात कह रखा है यार कि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से सवालों को उड़ा दिया जाता है। आप ये देखिए, कमाने का अनुपात कितना है, तो कमाने का अनुपात मेरे भाई 2 और 1 है। खर्च करने का अनुपात कितना है, तो 5 और 3 है। और नीचे में क्या कर देंगे, तो सेविंग लिख दो इनका। फिर से रिपीट करता हूं, कमाने का अनुपात कितना है, तो मेरे भाई 2 और 1 है। खर्च करने का अनुपात कितना है, 5 और 3 है। सेव का 5 का मान 10,000, 1 का मान 2,000, 4 का मान कितना हो जाएगा भैया, 8,000 हो जाएगा, और इसका मान हमारा 2,000 हो जाएगा। बस बात खत्म, क्रॉस मल्टीप्लाई मारो। 6 यूनिट में से 5 यूनिट घटा दिया, 6 में से 5 घटा दिया, 1 यूनिट आ गया भाई। और वो 1 यूनिट का मान कितना, 10,000 में से मेरे भाई यहां पर 24,000 घटा दिया तो 14,000 आ गया। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई हमेशा जिंदाबाद था, है और रहेगा। ठीक है, तो 1 यूनिट का मान 14,000 है। क्वेश्चन में क्या बोला गया जरा बताना, तो क्वेश्चन में यहां पर कहा गया इफ द टोटल मंथली सेविंग ऑफ बोथ, यहां पर फाइंड द मंथली इनकम ऑफ ईच, हर एक किसी का मंथली इनकम कितना होगा। 1 का मान 14,000, तो 2 का मान 28,000 और 14,000, 28,000 14,000, ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा बिल्कुल 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 सही उत्तर है भाई।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पास और फेल वाला परसेंटेज में क्या ये नहीं पढ़ाया था भाई साहब? रिकॉर्डेड बैच में जाकर के देखो, 5-5 एग्जांपल इसके ऊपर में दे रखे हैं हमने, यूट्यूब पर भी जो पढ़ाया उसमें भी सारा का सारा बता रखा है। बोला गया एक परीक्षा में जो छात्र अधिकतम अंक 20% प्राप्त करता है वो 5 से फेल हो जाता है। यानी यहां पर जो बच्चा कम ला रहा होता है उसमें मैंने जोड़ने को कहा था, और जो बच्चा मेरे भाई यहां पर 30 ला रहा है वो यहां पर उसमें मैंने माइनस करने को कहा था। मैंने ये भी कहा था कि एक बच्चा 20% ला करके 5 अंकों से फेल हो गया और एक 30% ला करके इतने से पास हो गया। कम वाले को दे करके पास करवाते हैं, ज्यादा वाले में से काट करके बॉर्डर पे लेके आते हैं। मैंने ये भी कहा था कि नहीं हो तो इनका डिफरेंस ले लो और यहां पर इनका क्या ले लो, सम ले लो, ये भी मैंने कह रखा है। ठीक है, तो आप जब यहां पर काम करोगे, बड़े में से छोटे को घटाओगे, 30 में से 20 को घटाओगे इतना आएगा, और यहां बड़े में से छोटे को घटाओ, 5 में से मेरे भाई -20 को घटाओ, तो ये तुम्हारा हो जाएगा 25। अब 10% का मान मेरे भाई कितना है, तो 25 नंबर है। ठीक है, मैं यहां पर काम करता हूं मेरे भाई, यहां पर सीधा सीधा मैं परसेंटेज निकाल लेता हूं। तो मैंने यहां पर कहा 5 से काटो 5 बार में, 5 से काटो 2 बार में, 5 नंबर 2% के बराबर, 5 नंबर 2% के बराबर। इन्होंने कहा है उत्तीर्ण होने के लिए कितने प्रतिशत की आवश्यकता है, तो मेरे भाई पासिंग परसेंट ये भी है, पासिंग परसेंट ये भी है। 5 नंबर 2% के बराबर, तो 5 नंबर कितना, 2% के बराबर, तो यानी 20% और प्लस यहां पर मेरे भाई 2%, यानी पास होने के लिए कितना परसेंट चाहिए, तो बोलोगे गुरुजी 22%। या ऐसे भी कह लो 5 नंबर 2% के बराबर, 20 नंबर 4% के बराबर, ठीक है, सॉरी 8% के बराबर। यहां पर इसका 4 गुना कितना है, 20 है तो 2 का 4 गुना 8 होगा, 30 में से 8 घटा देंगे तब भी कितना आएगा, 22 आएगा। खेल खत्म भाई। आइए अगला सवाल देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर, एक निश्चित धनराशि पर 2 वर्षों के लिए 5% की दर से साधारण ब्याज 1600 है, 3 वर्षों के बाद समान दर पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? सब रटवाए हैं। ये 1600 भैया है क्या तुम्हारा? साधारण ब्याज। साधारण ब्याज का मतलब क्या होता है? रेट इंटू टाइम। तो कोई पैसे को आपने 5% के हिसाब से 2 सालों के लिए दिया तो ये साधारण ब्याज आया, यानी ये साधारण ब्याज है। तो 5 इंटू 2 मतलब ये 10% का मान है, और आपको वहीं पैसे पर उसी रेट से 3 सालों का चक्रवृद्धि ब्याज चाहिए। तो मेरे भाई 5% के हिसाब से 3 सालों का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होता है? 15.7625। क्या नहीं पढ़ाया मेरे भाई आपको? सब कुछ पढ़ा रखा है यहां पर। तो ये जो दिया गया है ये कितने का मान है? साधारण ब्याज यानी 10 का मान है। जो निकालना है वो कितने का? चक्रवृद्धि। आप यहां पर सीधा सीधा लपेटो, 0 से आपका 0 खत्म। ठीक है, 16 को इसके साथ में गुना करोगे 25-22 आएगा। नहीं है तो भाई करके देख लो आप, यहां पर ऑप्शन भी काफी क्लोज में है, आप करके मल्टीप्लाई करके देख लो। 16 का 5 गुना 80 का 0 8 हाथ में, एक तो 0 पहले से था। 16 का मेरे भाई 2 गुना 32 8 40 का 0 4 हाथ में। 16 6 96 96 400 का 0 10 हाथ में। 16 7 112 और 10 122 का 2 मेरे भाई 12 हाथ में। 16 5 80 12 92 का 2 9 हाथ में। 16 कम 16 9 25। ठीक है, 4 के बाद में यहां पर लगा देना है, 4 के बाद में लगा दिया, एकदम एग्जैक्ट आंसर आया। चाहते तो डिजिटल सम लगा करके भी मैच कर लेते, कोई दिक्कत की बात नहीं थी यहाँ पे। आ जाओ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया 12 फरवरी 2022 से 11 फरवरी 2023 तक 15% की दर से इतने का साधारण ब्याज कितना होगा? देखो भाई ये मोटा मोटा तुम्हारा 1 साल है, 1 साल है कि नहीं है? 12 फरवरी से 11 फरवरी की बात है तो 1 साल इसको कंसीडर कर लेते हैं। 1 साल का साधारण ब्याज निकालना है, मतलब इसका 15%। तो ये 73,000 का भैया 15% कितना होगा ये बताना जरा। तो बोलोगे गुरुजी यहाँ पर 15 3 45 और यहाँ पर 15 7 105 और यहाँ पर 9। ठीक है, ये हमारा कुल मिलाकर के कितना आ जाएगा? तो आपका 10 यहां पर कितना हो गया? 109। ऑप्शन नंबर कौन सा है? 10 950, ये हमारा डी आएगा। अगर मानो कोई ये बोलेगा नहीं नहीं एक दिन तो कम पड़ रहा है, ठीक है, तो कोई बात नहीं। अगर मैं तुम्हारी ये भी बात मान करके चलता हूं कि एक दिन कम पड़ रहा है तो यानी हमारा ब्याज इससे कम आना चाहिए, इससे कम तो ऑप्शन में ही नहीं है, तो कहां से आएगा भाई? यानी यही आंसर है, बात खत्म। किसी को ये लग रहा है नहीं सर 12 तारीख से 12 तारीख को ही 1 साल बोलते हैं, आपने तो एक दिन कम ले लिया। अरे ठीक है, मैं तुम्हारी ये भी बात मान गया। मेरा अगर 1 साल लेता हूं ना तो 10,950 आता है, उससे कम दिनों के लिए तो ब्याज इससे भी कम होना चाहिए था, जो कि ऑप्शन में नहीं है। हालांकि इसको स्टैंडर्ड पैमाना मानते हैं और यही हमारा 1 साल है, ये हमारा आंसर होगा, फिक्स है, कोई दिक्कत नहीं है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोला गया कि इतने रुपए के अंकित पर इतने % के जो डिस्काउंट देते हैं, तो यहां डिस्काउंट कितना है? जैसे मान लीजिए यहां पर आपके पास में वस्तु है, वस्तु कितने की है? तो 475 रुपए की है, उस पर डिस्काउंट कितना दिया है? 15%। तो बस बोला है 475 का 15% बताओ। यार ये हल्के क्वेश्चन मत किया करो भाई। 475 का 15% तुम्हारा यहां पर इतना, 25 से काट लो भैया 4 बार में, और 25 से काट लो तुम्हारा, ठीक है, या फिर सीधा सीधा निकाल ही दो ना भाई, सीधा सीधा 15% निकाल दो, बात खत्म। यहाँ पे मल्टीप्लाई करके निकाल दो। 15 5 75 का 5 7 हाथ में, 15 7 105 और 7 मेरे भाई 12 का 2। ठीक है, तुम्हारा कितना हो गया? 11। 15 चौके 60 और 11 71। यहाँ पर 71 25 ऑप्शन नंबर ए पर ए सही आंसर है हमारा।
ठीक है, तो ये वस्तु थी, उस पर 15% का डिस्काउंट निकाल करके बताना था कि उसका कीमत कितना है। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लाभ और हानि का। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, मैंने कहा ना मैथ्स के क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए हैं बाकी पेपरों की तुलना में। इसमें देखिए क्या कहा गया, बोला गया एक दुकानदार एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% का छूट देता है, लेकिन छूट वाले वस्तु पर 8% का सेल लगा देता है, टैक्स लगा देता है। यदि ग्राहक बिक्री कर सहित मूल्य के रूप में इतना भुगतान करता है तो क्या होगा। मतलब ऐसे मान के चलो कोई वस्तु तुम्हारी अपने आप में 100 रुपए की है या x रुपए की है, तो जो वो x है ना वो अपने आप में कितना है, तो 100% की वैल्यू है। ठीक है, मैं दुकानदार हूं, आप मेरे पास में आए, मैंने कहा सर हम आपको 10% का डिस्काउंट दे देंगे। ठीक है, 10% का डिस्काउंट दे देंगे, लेकिन सर गवर्नमेंट का जीएसटी 8% लगेगा। यानी पहले मैंने अपने पास की वस्तु में 10% की कमी कर दी तो 100 को 90 बना दिया, लेकिन फिर बाद में कहा जो भी कीमत आएगी अगर वो 100 है तो उसमें 8 का जीएसटी यानी 108 का भुगतान करना होगा। और इस तरीके से आपने मुझे 34,020 रुपए का भुगतान किया है, एक्स का मान निकालना है। भैया सीधा सीधा कैलकुलेट मारो, तुम्हारा कितना आंसर आएगा जरा देखना एक बार। बोलोगे सर ये खत्म, 9 से आप काट लीजिए तो 9 का 3 बार में 27 हो गया। ठीक है, और 27 हो गया आपका तो मेरे भाई 70। ठीक है, और 70 हो गया तो 9 7 63। ठीक है, 63 हो गया तो 9 72, ये हो गया 378। आप 108 से अगर इसे काटते हो तो क्या 108 से पूरी तरीके से जाएगा, पूरी तरीके से नहीं जाएगा भाई। 27 से अगर हम काटे यहां पर तो 27 का ये कितना गुना है, 4 गुना। 27 का 1 गुना 27 हो गया, और 108 मेरे भाई 4 बार में ये हमारा जाएगा। 4 से काट लो भैया 25 बार में। ठीक है, तो x की वैल्यू तुम्हारी कितनी आ जाएगी, तो बोलोगे 25 का 4 गुना 100, 10 हाथ में 25 25 10 35, और ये हमारा मेरे भाई आंसर है 35,000। ऑप्शन है डी फॉर देवसेना। डिजिटल सम भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। आ जाइए, ये वाला क्वेश्चन इतना इंटरेस्टिंग है और लेकिन वक्त लोग बहुत ज्यादा ले रहे। एक बच्चा आया अभी सर पेपर दिए हुए बहुत परेशान है, ये क्वेश्चन देखिए कहां कहां से पूछ लिया गया। अरे कुछ नहीं पूछा गया भाई, बोला गया कि इनका औसत का मान m है, यानी तुम्हारा x प्लस 1/x का जो औसत है वो हमारा कितना है, तो m है। ठीक है, और बोला गया इसका औसत निकालो। काहे परेशान होते हो मुन्ना, तुमको क्या नहीं पढ़ाए हैं ये बताना जरा। यहां पर इसका औसत पूछा गया, क्या नहीं पढ़ाए हैं बताना। सब कुछ पढ़ा रखे हैं, परेशान होता है फालतू का यार। एक बात बताओ, m की वैल्यू 1 ले लो, कुछ मत करो, लेट m बराबर 1। मैंने अपने मन में मान लिया कि m की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो अगर ये 1 है तो ये 2 जाकर के मल्टीप्लाई करेगा, और 2 जाकर के मल्टीप्लाई करेगा तो यहां पर ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्या ये केस नहीं पढ़ाया कि x प्लस 1/x की वैल्यू जो 2 होती है तो x का मान कितना होता है, 1, और x का मान 1 होता है। तो बस यहां पर आप अपना आंसर निकालना जरा। बोलोगे सर 1 प्लस 1 2, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 1 आएगा। चेक कर लो कौन सा ऑप्शन तुम्हारा 1 दे रहा है, यही है। 2 इंटू 1 माइनस 1 1 दे रहा है, यही आंसर है। बाकी को चेक ही मत करो, क्योंकि m की वैल्यू 1 रखने पर ये 3 आ जाएगा, m की वैल्यू 1 रखने पर -2 आ जाएगा, वो मेरे भाई -1 आ जाएगा, काम खत्म। यही आंसर, ऑप्शन नंबर आंसर है। वैल्यू सर, वैल्यू खेल करता है, इस बात को ध्यान रखिए। ठीक है, पढ़ने में पढ़ाने में फर्क होता है। हमने पेपर दिया, हमें पता हमारे मैथ्स में 227 नंबर थे 200 में, तो जो है ना पेपर के टाइम पर जो रफ्तार होती है ये काम करना चाहिए। अभी आपके पेपर के तुरंत बाद हम इसे सॉल्व करवा रहे हैं, मेरे पास तो यहाँ पर टाइप करवाने का भी समय नहीं मिला। ठीक है, तो ये ध्यान रखा करो, वही वाले अप्रोच आपको सिलेक्शन दिलाते हैं। ठीक है, बोला गया यदि 9 क्रमागत संघ संख्याओं का औसत हमारा 132 है तो पहली अंतिम में कितना होगा। अरे क्या है तुम्हारा औसत, फर्क किससे पड़ता है। संख्या देखो 9 है, उसमें से 1 कम करो, 8 का डबल 16, आंसर खेल खत्म। ठीक है, जब भी भाई जैसे एग्जांपल 3 संख्या तुम्हारी हो गई, 2 4 और 6, बोला गया इसका पहली आखिरी का डिफरेंस कितना आया, 4 आया। मतलब पता है ये 4 कैसे आया, जितनी भी संख्याएं होती हैं उनमें से कम करके डबल कर देना होता है। कल के दिन 50 संख्या बोले, उसमें से 1 कम करो, 49 का डबल 98, इतने का डिफरेंस आएगा। औसत क्या है क्या नहीं है कौन जानता है, फर्क ही नहीं पड़ता किसी को, मतलब क्या है। ठीक है, आइए यहाँ पर ये क्वेश्चन देखिए, प्रतिशत का सवाल क्या पूछा है, परसेंटेज भी दबा के और प्रॉफिट लॉस भी दबा के। पढ़िए क्वेश्चन में क्या कहा गया। चावल के प्रति किलोग्राम मूल्य में 25% की वृद्धि के कारण एक व्यक्ति 1200 में 6 किलोग्राम अधिक चावल खरीद पाता है। प्रति किलोग्राम का प्रारंभिक मूल्य क्या था। सर मैं आपको है ना इस क्वेश्चन को कितने प्यार से समझाता हूं आप सोचिए। मैं बार बार बोलता हूं कि इसमें 4 सवाल बनते हैं। अगर आप मेरे बैच से पढ़ोगे आपको बढ़िया से पता होगा, वीओडी बैच भी हो या चैंपियंस बैच भी हो, तरीके से पढ़ाता हूं इसको पूरा 15 मिनट लेकर के कि 4 चीजें पूछी जाती हैं। और क्या पूछा जाता है, तो पहला पैसे में देखो क्या हुआ है, 25% का वृद्धि हुआ है, मतलब 1/4, यानी पहले अगर कीमत आपकी 4 थी तो उसमें 1 बढ़ गई तो कितना हो गया 5। पैसे का उल्टा क्वांटिटी होता है तो यहां पर इसका उल्टा 5 और 4 हो जाएगा भाई। ठीक है, पहले ये इंसान 5 यूनिट खरीदता था, अब यहां पर ये 4 यूनिट खरीद रहा है। कितना कम खरीद रहा है, 1 यूनिट कम, और 1 यूनिट का मान कहा गया है। ठीक है, 25% का हाइक एज अ रिजल्ट। देखो चावल में प्रति किलोग्राम मूल्य में इतने के वृद्धि के कारण एक व्यक्ति इतने रुपए 6 किलोग्राम कम खरीद पाता है। अच्छा ये देखो भाई साहब, ठीक है, A person is unable to purchase 6 किलो मोर। हालांकि देखो थोड़ा सा इंग्लिश में यहां पर दिक्कत है, 6 किलो लेस होना चाहिए। ठीक है ना,
यहाँ पर 6 किलो लेस होना चाहिए और यहाँ अनेबल का एबल होना चाहिए, बट खैर कोई बात नहीं। बेसिकली सवाल में मैं आपको समझा देता हूं क्वेश्चन में क्या दिया है। कीमत के बढ़ने से कोई व्यक्ति 6 किलो कम खरीद पा रहा है, कीमत के बढ़ने से क्वांटिटी कम खरीद पा रहा है। पहले 5 खरीदता था, अब 4 खरीद रहा है, यानी 1 यूनिट का मान कितना है, तो 1 यूनिट का मान मेरे भाई 6 किलो, और 1 यूनिट का मान 6 किलो, तो यहां बोलेंगे 6 पचे कितना हो जाएगा, तो मेरे भाई 30 किलो। यानी पहले वो कितना खरीद रहा था, तो 30 किलो खरीद रहा था। तो बोला गया बताओ ओरिजिनल रेट क्या है, किस रेट से वो खरीद रहा था। रेट निकालने का मैंने हमें एक बात कहा है, ठीक है। तुमने कितने रुपए का सामान खरीदा है, 1200 रुपए का, और यहां पर कितना किलो खरीद दिया, 30 किलो, तो रेट मेरे भाई यहां पर कितना है, 40 का रेट चल रहा है। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। खेल खत्म भाई, यहां पे ध्यान रखना इस बात का। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां देखिए क्या कहा गया। यदि 3 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 78 है तो दूसरी सबसे बड़ी संख्या क्या है, ठीक है। मान लेते हैं मेरे भाई यहां पर कि एक संख्या ये थी, दूसरी इससे 2 कम थी, और दूसरी से मेरे भाई यहां पर 2 ज्यादा थी। जैसे कहने का मतलब 3 क्रमागत इवन नंबर को लिखना, तो यहां पर 2 लिखते हो, 4 लिखते हो, 6 लिखते हो, एक इससे कम होती है, एक इससे ज्यादा होती है। तो मैंने कहा ये हमारी क्या है, तो ये 3 क्रमागत संख्याएं हैं, और ये तीनों का जो सम दिया गया है, तीनों का सम हमारा कितना दिया गया है, तो 78 दिया गया है। भैया -2 +2 को खा जाएगा, और अगर खा जाएगा ना तो 3n का मान आपके पास में कितना आ जाएगा, 78। 3n का मान कितना आ जाएगा, जल्दी से बताइए, 78 आ जाएगा। तो अगर हम काटेंगे तो 26 हो जाएगा। n का मान हमारा कितना होगा, 26। तो बोला गया क्वेश्चन में क्या, दूसरी सबसे बड़ी संख्या, सेकंड लार्जेस्ट नंबर, तो ये सबसे बड़ी होगी, और उसके बाद में देखो सेकंड लार्जेस्ट नंबर, दूसरी सबसे बड़ी संख्या। मैं एक बार सारी संख्या बता देता हूं, तो ये 26 में से 2 गया तो कितना हो जाएगा, 24, ये हो जाएगा मेरे भाई 26, और ये कितना हो जाएगा, 28। तो ये सबसे बड़ी संख्या, ये दूसरी बड़ी संख्या, तीसरी बड़ी संख्या, यानी n का मान पूछा था, तो 26 हमारा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां देखिए 1 सेकंड का सवाल है, ये इसमें टाइम ही नहीं लेना था। एक बस 50 किलोमीटर की प्रति घंटे की गति से 250 किलोमीटर की दूरी तय करना चाहती है, समय कितना लगेगा। अरे भाई टाइम बराबर होता है तुम्हारा डिस्टेंस, और अपॉन में कितना होता है, स्पीड। इतने की दूरी इतने की रफ्तार से तय करनी है, 5 घंटे। ऑप्शन नंबर सी आंसर है। बस इतना ही था इस सवाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहां पर क्या बोला गया, कहा गया कि 3 लोगों का औसत, ए बी सी का औसत 60 है, ए और बी का औसत मेरे भाई 30 है, और बी और सी का औसत 70 है। बी का वजन कितना होगा। आप देखो ए और बी का औसत हमारा कितना है, तो 30 है। तो ए और बी का जब हम सम निकालेंगे, योग निकालेंगे, तो सम बराबर कितना हो जाएगा, 30 का डबल मेरे भाई 60 हो जाएगा। वैसे ही बी और सी का अगर हम सम निकालते हैं, तो बी और सी का मेरे भाई सम निकालते हैं, 70 का डबल 140 हो जाएगा। अगर हम दोनों को जोड़ेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस मेरे भाई बी, और ये बराबर हो जाएगा किसके, 200 के। क्यों, क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी एक बार ले लो, देखो ए प्लस बी प्लस सी एक बार ले लो, और बी को साइड कर दो। अब उसके बाद में क्वेश्चन में देखो, तीनों लोगों का औसत हमारा 60 दे रखा है, तो तीनों लोगों का औसत मेरे भाई 60 दे रखा है। इट मींस यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी का जो औसत है वो 60 है। तो अगर ये 3 हम उधर लेकर के जाते हैं दोस्तों यहाँ पर, तो ये हमारा मेरे भाई कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे सर ये 60 का 3 गुना हमारा 180 हो जाएगा। कितना हो जाएगा सर, तो 180 हो जाएगा। यानी इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 180 हो जाएगी। 180 में कितना जोड़ेंगे कि 200 आएगा, तो बोलोगे सर 20 किलो। ऑप्शन नंबर बी आंसर है। तो इनका सम निकाल दिया, 30 का डबल मेरे भाई 60 हो गया। इनका सम निकाल दिया, 70 का डबल 140 हो गया। सबका सम निकाल दिया, 200 हो गया। तीनों का यहां पर सम 180 था, 200 में से 180 घटा देंगे, 20 आ जाएगा। खेल खत्म भाई, आंसर है। आइए वेन डायग्राम का नेक्स्ट क्वेश्चन। 40 छात्रों की एक कक्षा में 15 छात्र क्रिकेट खेलते हैं, 15 छात्र टेबल टेनिस खेलते हैं, और 5 दोनों खेलते हैं। ठीक है, तो बोला गया दोनों में से कोई भी नहीं खेलने वाला छात्र कितना है। पास फेल वाला केस मान लें, तो देखो टोटल छात्र हमारे पास में कितने हैं, तो 40। अब देखो यहां पर क्या होता है, नंबर ऑफ ए यूनियन बी वाली कहानी मेरे भाई क्या होती है वेन डायग्राम में, तो बोलते हैं सर नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस यहां पर ए इंटरसेक्शन बी बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, बताइए। तो वही बात है, सिर्फ और सिर्फ यहां क्रिकेट खेलने वाले कितने हैं, 15। टेबल टेनिस खेलने वाले कितने हैं मेरे भाई, 15। और दोनों खेलने वाले कितने हैं, तो 5। 15 15 30 में से मेरे भाई 5 गया 25। अगर 40 लोगों में से दोस्त यहां पर 25 लोग खेलते हैं, तो कितने लोग ऐसे हैं जो नहीं खेलते हैं। 40 में से 25 घटा दो, 15 लोग मेरे भाई नहीं खेलते हैं। यही तो क्वेश्चन में पूछा गया था। आइए चलिए, ये हमारा एक बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। आप इस सवाल को देखो, आपको फंसना नहीं है। बेसिकली आपके सामने एक डीआई दिया गया, थोड़ा ब्लर दिख रहा होगा बट समझ जाना। इसमें है ना, यहां पर बोला गया कि दिए गए पाई चार्ट वित्त पोषण के विभिन्न स्रोतों को दर्शाता है, जो लोक निर्माण विभाग यानी पीडब्ल्यू के चरण 2 परियोजना के लिए एकत्र करने की योजना बनाई जा रही है। इसमें बाजार ऋण ग्रहण मतलब बाजार से इतना ऋण उठाना है, विदेशी सहायता इतनी लेनी है, एसपीवीएस इतना लेना है, टोल हमारा इतना लेना है, वार्षिकी हमारी इतनी लेनी है। क्वेश्चन में यह कहा गया, एक आउटसोर्स एजेंसी द्वारा टोल संग्रह के माध्यम से इतना करोड़ के साथ
परियोजना का समर्थन करने के लिए अधिकतम 20% कमीशन का प्रावधान करते हेतु आउटसोर्स एजेंसी को कुल कितनी राशि एकत्र करने की अनुमति दी जाए। आसान भाषा में बोले तो मैं सरकार हूं, मैंने पैसे बांट दिए, मैंने कहा टोल वाले से मुझे इतने रुपए चाहिए, लेकिन जो एजेंसी पैसा कलेक्ट करेगी उसका फायदा क्या है? तो उस एजेंसी ने कहा तुम्हें जितना भी पैसा चाहिए उस पर हम 20% का कमीशन लेंगे। तो यानी वो एजेंसी इकट्ठा कितना करेगी? तो बोलोगे सर ये 4910, अगर ये अपने आप में 100% है तो वो एजेंसी 120% उठाएगी। 120% का मतलब यहां पर क्या हो गया, ये मेरे भाई खत्म। 2 इंटू 1 यूनिट जिट 2 आना चाहिए, इसी का यूनिट जिट 2 है 5 8 9 2, खेल खत्म। 2 इंटू 1 यूनिट जिट 2 है, ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर है। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एकदम हल्का सवाल, जरा पढ़िए डीआई का एक और क्वेश्चन, मैंने कहा भी था पढ़ करके जाना। देखो इसमें ज्यादा मत देखो, नामांकित अभ्यर्थी 8550 है और परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थी यहां पर इतना, यानी 2 तरह के डीआई दे रखे हैं, एक यहां पर जो नॉमिनेटेड है और एक तरीके से जो पास कर गए हैं। आपका एग्जामिनर पूछा क्या है, संस्थान एस और पी से उत्तीर्ण हुए कुल अभ्यर्थियों की संख्या, मतलब यहां पर हमें कौन सा चाहिए, उत्तीर्ण हुए कुल अभ्यर्थी, तो यहां पर जाएंगे उत्तीर्ण हुए कुल अभ्यर्थी, और इसमें एस से कितना है 16 और मेरे भाई यहां पर पी से कितना है, तो यहां पर 18। यानी क्वेश्चन में ये कहा गया इस संस्थान के पास में जाओ और इससे यहां पर एस और पी से पास करने वाले जितने बच्चे हैं वो बताओ। तो बच्चे हमारे पास में 5700 हैं और उसमें से पास हमारे कितने कर गए, तो पास हमारे 34% कर गए, यानी परसेंटेज से तुम्हारा ये खत्म। ये हो जाएगा मेरे भाई 57 इंटू 34। मैं अभी नहीं सॉल्व करूंगा, इतना ही रहने दो, ठीक है। उसके बाद में मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर क्या कहा गया, जरा वो पढ़िए। इसमें बोला गया तथा संस्थान टी और आर से नामांकित अभ्यर्थियों की कुल संख्या। अब नामांकित वाले में जाऊंगा, टी में जाऊंगा और मेरे भाई आर में जाऊंगा, टी में जाऊंगा और आर में, यानी 8 और 10 मेरे भाई 18%। तो इस संख्या का कितना निकालना है, 18%। 8550 का 18%, यानी 18% का मतलब हमारा इतना हो गया, ये खत्म हो जाएगा। 5 से काटोगे तो 5 से तुम्हारा एक बार में 171 बार में, 5 से काटोगे 2 बार में, 2 से काटोगे 9 बार में। तो क्वेश्चन में मेरे भाई यहां पर क्या बोला गया, तो क्वेश्चन में दोस्त यहां पर ये बोला गया, समझिए इस बात को लेकर के। क्वेश्चन में हमारे सामने जो बोला गया वो ये बोला गया इनके बीच का अंतर क्या है। अब एक तो है कि मल्टीप्लाई कर लीजिए, बट मेरा मन बिल्कुल भी मल्टीप्लाई पर नहीं है, ठीक है। 7 चौके 28, चलो मल्टीप्लाई कर ही लेते हैं, फिर से देख लेते हैं मेरे भाई। 18% हमने इसका निकाला है, 5 से तुम्हारा 17 × 5 = 85 हो गया मेरे भाई, ठीक है। 7 हो गया 35 और 1 हो गया, ठीक है, और तुम्हारा इतना हो गया भाई। मल्टीप्लाई कर लो, ये लो 9 × 9 9 × 7 = 63 6 और ये भी 1539 हो गया है। और अगर आप यहां पर मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं, 57 और 34 का मल्टीप्लाई करो, 7 चौके 28, ठीक है। 7 चौके 28 हो चुका है आपका, और उसके बाद में यहां पर जो है देखो 7 चौके 28 हो गया और 20 और यहां पर 21, 20 और 21 हमारा 41 और 2 43 का 3 4 हाथ में, 5 3 15 4 19, 1938 में से तुम्हारा इसे घटाना है। तो डिफरेंस हमारा कितना होगा, तो 1938 में से 1539 को हम घटाएंगे, ये तुम्हारा मेरे भाई 9 हो गया, और उसके बाद में फिर ये तुम्हारा 9 हो गया, 3 हो गया, 399, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना, खेल खत्म। तो यहां पर इसका इतना परसेंट निकालना था, उसका उतना परसेंट निकालना था, डिफरेंस लेकर के 399 मार देना था, यही हमारा आंसर आता, ठीक है। थोड़ा पढ़ना था यहाँ पे। एक क्वेश्चन आपका ट्रिपल वेन डायग्राम के ऊपर में है, मतलब 3 वेन डायग्राम 3 सर्कल वाला क्वेश्चन है। क्या बोला गया जरा पढ़ लीजिए। कहा गया 140 विद्यार्थियों के सर्वेक्षण में पाया गया कि 60 विद्यार्थी वीडियो गेम खेलना पसंद करते हैं, तो हमें यहाँ पर एक छोटू सर्कल बनाना है वीडियो गेम के लिए। उसके बाद में यहाँ पर कहा गया 70 विद्यार्थी इंडोर गेम खेलना पसंद करते हैं, तो एक और हमें बनाना है जो कि किसके लिए होगा, तो इंडोर गेम के लिए होगा। तो यहां पर ये हमने इंडोर गेम के लिए बना दिया। फिर से मैं कह रहा हूं, ये हमने बनाया वीडियो के लिए, ये हमने बनाया इंडोर गेम के लिए, ठीक है। 75 विद्यार्थी आउटडोर गेम खेलना पसंद करते हैं, बाहर का खेल खेलना। ससुरा ज्यादा ही लो हीरो बना हुआ है, बाहर का खेल खेलेगा सब, ठीक है। इसके अतिरिक्त 30 खिलाड़ी इंडोर और आउटडोर दोनों गेम खेलना पसंद करते हैं। इंडोर आउटडोर मतलब यहां पर ये हो जाएगा मेरे भाई 30 खिलाड़ी यहां पे, ठीक है। उसके बाद 18 वीडियो गेम और आउटडोर गेम दोनों खेलना। देखो सारा का सारा मैं डेटा दे देता हूं फिर से। 140 विद्यार्थियों का सिलेक्शन हुआ है, 60 विद्यार्थी वीडियो गेम खेलना पसंद करते हैं, तो वीडियो गेम वाले मेरे भाई कितने हैं, तो 60 है यहाँ पे। उसके बाद में 70 जो है वो इंडोर गेम खेलना पसंद करते हैं, तो 70 हमारा इंडोर हो चुका है। 75 हमारा आउटडोर खेलते हैं, तो आउटडोर हमारा कितना है, तो मेरे भाई 75 है, ठीक। इसके अतिरिक्त 30 छात्र इंडोर और आउटडोर दोनों गेम खेलना पसंद करते हैं। मतलब ये 30 छात्र पता है कौन है, ये पूरा का पूरा, ये जो मैं आपको पिंक वाला पूरा का पूरा बता रहा हूं ना, तो यहाँ पर ये जो पिंक वाला है दोस्त, यहाँ पर ये पूरा का पूरा हमारा कितना है, तो 30 छात्र है, ठीक है। मैं इसको दूसरे कलर से यहाँ पर कर देता हूँ, देखिए। तो ये वाला जो बच्चा है मेरे भाई कितना है, 30 छात्र है। 30 छात्र इंडोर और आउटडोर मेरे भाई दोनों गेम खेलना पसंद करेगा। 18 को वीडियो गेम और आउटडोर गेम खेलना पसंद है, ठीक है। तो वीडियो गेम और आउटडोर गेम मतलब यहाँ पर ये पूरा का पूरा, जिस
इसको आप ले सकते हो, ये पूरा मेरे भाई यहाँ पर। इसे ऐसे वाले कितने बच्चे हैं, तो ऐसे वाले दोस्त यहाँ पर 18 बच्चे हैं। ये 18 दोनों को मिला करके बना हुआ है, ठीक है। 18 यहाँ पर क्या है, तो 18 वीडियो गेम और आउटडोर गेम दोनों खेलना। 42 को वीडियो गेम और इंडोर गेम, वीडियो गेम और इंडोर गेम मतलब ये वाला डेटा हमारा कितना है, तो ये वाला डेटा हमारा 42 है। ये वाला डेटा, ये वाला हमारा कितना है, तो 42 है। तो हमने यहाँ पर 42 लिख दिया है, ठीक है। तथा 8 को सभी प्रकार के खेल पसंद है, तो वे आरोपियों के उपयोग करके उन छात्रों का ज्ञात करिए जो केवल आउटडोर खेल सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ मेरे भाई यहाँ पर आउटडोर खेल सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर 8 को क्या है, तो 8 को मेरे भाई यहाँ पर सभी प्रकार के खेल पसंद है। 8 ऐसे हैं जो सब प्रकार के खेलेंगे। यानी अब आपको थोड़ा सा अपना बुद्धि लगाना शुरू करना है। ये वाला कितना हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा। 18 में से 8 चला गया तो सिर्फ ये वाला भाग इधर वाला कितना हो जाएगा, 10। 30 में से 8 चला गया तो ये वाला भाग हमारा कितना हो जाएगा भाई मेरे, तो 30 में से 8 चला गया तो आप यहाँ पर बोलोगे सर 30 में से 8 चला गया तो ये वाला भाग हमारा 22 होगा। तो यहाँ पर इस वाले भाग को हम कितना बताएंगे दोस्तों, ये वाला भाग हमारा 22 बताएंगे। 42 में से 8 चला गया तो 42 में से 8 चला गया तो आप कितना बोलोगे, 34 बोलोगे। कितना बोलोगे मेरे भाई यहाँ पर, तो 34 बोलोगे, ठीक है। अब उसके बाद में केवल आउटडोर का बताना है। यहाँ पर लोग हमारे पास में कितने हैं, ये बताओ, 75 हैं। लोग हमारे पास में कितने हैं, 75 हैं। और 75 है तो 75 में से 22 और 8 10, 30, 30 और 10 कितना हो गया, 40 हो गया। तो बचे आपके पास में कितने मेरे भाई, तो 35 बचे। तो सिर्फ और सिर्फ आउटडोर वाले कितने हो गए, तो 35 हो गए। समझ में आ गया बात। यहाँ पे ये सारा इंडिविजुअल डेटा निकाल दिया। 75 में से आपने 40 घटा दिया, बचा कितना, 35। तो केवल आउटडोर वाला कितना हो गया, तो केवल आउटडोर वाला 35 हो गया। खेल खत्म। तो लास्ट क्वेश्चन आप लोगों का, और उसके बाद में तो बस मौज ही मौज था। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा वक्त देकर के समझना था, थोड़ा जानना था कि बोला क्या गया है। समझ गए बात को लेकर के। इस क्वेश्चन में ये कहा गया, देखो अगर P तुम्हारा ज्यादा है Q से तो तुम ये काम करना, और अगर P तुम्हारा मेरे भाई Q से है तो तुम ये काम करना, ठीक है। तो हमसे ये पूरे का मान पूछा गया कि हाँ ये पूरे का मान हमारा क्या होगा। तो पहली बात मेरे भाई, ब्रैकेट को हम प्राथमिकता देते हैं। यहां पर ये ज्यादा है तो यहां पर क्या करेंगे, 1 इज ग्रेटर देन मेरे भाई 2 यहां पर। तो इसकी वैल्यू हमारी कितनी होगी, तो बोलेंगे 1 का स्क्वायर इतना और यहाँ 2 का क्यूब इतना, यानी ये मेरे भाई हो जाएगा 9। तो यहां पर इसकी वैल्यू कितनी हो गई, तो 9 हो गई दोस्तों। अब उसके बाद दूसरी प्रायोरिटी हमें किसको देनी है, तो यहाँ पर ये वाला ऑपरेटर, यानी यहाँ पर ये वाला इधर वाला ऑपरेटर मेरे भाई, यहाँ पर ये वाला ऑपरेटर आपको देना है, ये वाला ऑपरेटर। तो इसका मेरे भाई आप कहानी क्या करोगे, 2 इज लेस देन, तो यहाँ पर आप बोलोगे सर ये 2 लेते हैं और यहाँ पर मेरे भाई 3 लेते हैं। तो 2 का क्यूब 8 है और 3 का, देखो ठीक है सही है। तो 1 सेकंड आ जाइए, रुक जाइए यहाँ पर थोड़ा सा। अब ये जो वैल्यू आपकी निकल करके आई है यहाँ पर, ये वैल्यू कितनी निकल करके आई है, 9 आई है। तो यहां पर अब आपका हो जाएगा 9 ऑपरेटर 3 मेरे भाई। कितना हो जाएगा, 9। क्योंकि देखिए बॉडमास के नियम के हिसाब से सबसे पहले ब्रैकेट को हल किया जाता है। तो 1 और 2 को हल किया गया, 1 और 2 को हल करने पर उत्तर हमारा 9 आया। तो यहां पर इस 1 और 2 को हल करने पे हम 9 लिखेंगे, 9 ऑपरेटर 3। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ऑपरेटर हमारा 3 हो जाएगा। 9 का क्यूब कितना होगा, 729 और 3 का स्क्वायर 9, घटा देंगे तो 720 आएगा। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो इस तरीके से मेरे भाई बहुत ही जबरदस्त वे में सारी के सारे क्वेश्चन हमने कराए। अगर एक आधा क्वेश्चन छूट भी गए होंगे तो कोई बात नहीं, वो आप समझ सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। जल्दीबाजी में हो गई होंगी चीजें, बाकी जो पढ़ाया है वहीं पर आया है। तो अगर अभी भी कोई भाई को कोई दिक्कत आ रही है, कहीं पर कोई परेशानी आ रही है, तो आराम से 21 दिन 21 मैराथन सूट टॉपिक को पढ़ के चले जाएं। प्रैक्टिस करनी है तो इसी चैनल पर हमने 11 प्रैक्टिस सेट करा रखे हैं, आप उसको पढ़ के चले जाएं, ठीक है। और बाकी अगर आपको आगे के लिए पढ़ना है तो जो हमारा मैथ्स का रिकॉर्डेड बैच है, जिसके लिए मैं हमेशा आप लोगों को बोलता हूं मेरे भाई आराम से वहां से तैयारी करो और फर्स्ट क्लास पढ़ाई करो, ठीक है। एक चीज और, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि अभी दूसरी तीसरी वीडियो आने वाली और भी एनालिसिस हम आपको बताएंगे और सारी बातें सिखाएंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही दोस्तों। जय हिंद। वीडियो कैसी लगी जरूर बताना कमेंट बॉक्स में। धन्यवाद।